नवरात्रि माता भगवती की साधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन, इन 11 को जो संचालित करती है वही परम शक्ति है, जो जीवात्मा, परमात्मा, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश में सर्वव्यापी है। इनकी श्रद्धा भाव से आराधना की जाए तो चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन अर्चन किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं भारत के रीति रिवाजों से। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित हैं। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाली होती है। इनके घंटे की ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी इनका स्वरूप दर्शक और आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। अतः भक्तों के कष्टों का निवारण ये शीघ्र ही कर देती है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटी की ध्वनि निनादित हो उठती है। अब जानते हैं कि तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा क्यों। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इसका कारण यह है कि माता का पहला रूप और दूसरा रूप भगवान शिव को पाने के लिए है। जब माता भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर लेती है, तब वह अपने आदि शक्ति रूप में आ जाती है। इसीलिए माता लाल वस्त्रों में शोभा पा रही है। माता के सिर पर रत्न जड़ित मुकुट है। देवी पार्वती के जीवन की तीसरी सबसे बड़ी घटना है मां को उनका प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होना। इसीलिए इस रूप में माता बाघ पर सवार है और अपने आदि शक्ति रूप में भक्तों को दर्शन दे रही है। नवरात्र के तीसरे दिन कुंडली साधना करने वाले साधक अपना मन मणिपूरक चक्र में स्थित करने का प्रयास करते हैं। देवी चंद्रघंटा की पंचोपचार सहित पूजा करने से भक्तों को अपने प्रयास में आसानी से सफलता मिलती है। मां चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे साधक के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता है। यह दिव्य क्रिया साधारण चक्षु से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव करते हैं। इनकी आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। उसके मुख, नेत्र और संपूर्ण काया में कांति वृद्धि होती है और स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। मां चंद्रघंटा की आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। विशेष रूप से ऐसे लोग जिनको बहुत क्रोध आता हो या फिर छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाने और तनाव लेने वाले और पित्त प्रकृति के लोग मां चंद्रघंटा की भक्ति करें। मां को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अलग अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। केसर, दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग लगाएं। मां को सफेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र जप करें। आइए अब जानते हैं मां चंद्रघंटा का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक और मंत्र है, पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कौपास्त्र कैर्युता, प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता।
तो उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।